तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा लिखे गए पत्र। यदि कोई हरे कृष्ण जप में अग्रसर होना चाहता है तो चैतन्य महाप्रभु सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को घास से भी दीन तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए तथा अन्य को हर प्रकार से सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति निरपराध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। तो ये हमने जो शुरुआत से हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये इस श्लोक की चर्चा हुई है। ये है शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोक। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो एक बार एक भक्त शिला प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद, मैं निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहता हूँ, क्या इसका कोई टॉनिक है, इसकी कोई दवाई है? क्योंकि प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ जीवन में प्रभुपाद जी एक ड्रग फार्मिस्ट थे। जो प्रभुपाद जी का प्रोफेशन था एज ए फार्मेसी, प्रभुपाद जी की फार्मेसी। तो उन्होंने बोला, प्रभु अभय बाबू, प्रभुपाद जी का नाम पहले क्या था? अभय 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 चरण। तो अभय बाबू बोलते थे बंगाल में ना लोग, एक दूसरे को ड्रेस करते समय बाबू बोलते हैं जिनको वो प्रेम करते। बोले, अबे बाबू, क्या कोई टॉनिक है? तुम्हारे पास इतनी सारी दवाइयां हैं, इनमें से क्या कोई टॉनिक है जो एक झटके में हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति रुचि जगा दे और मैं निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करता हूँ? तो प्रभुपाद बोले कि मेरे पास दवा तो नहीं है, बट फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, दवाई नहीं है। और वो फॉर्मूला क्या है? त्रिनाद अपि सुनीचे ना। त्रिनाद यानी तृण यानी घास, घास से भी अधिक विनम्र होना। और तरोर व सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना। देखिए घास कितनी विनम्र होती है, कोई भी उसके ऊपर पैर रखता है वो झुक जाता है, कभी नहीं खड़े। अरे मैं क्यों, मैं तो खड़ी रहूंगी, इसे कभी नहीं करते। अगर घास ऐसा बर्ताव करेगी तो वो नष्ट हो जाएगी। और वृक्ष देखिए, सर्दी गर्मी, जो लोग बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं तो उन्हीं को ही फल प्रदान करता है ना। लोग उनको काट देते हैं, वो उनको लकड़ी प्रदान करता है। तो वृक्ष जो है वो कंप्लीट 110% उनका जो पूरा जीवन है परोपकार में जाता है। वृक्ष अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, सिर्फ जल होता है, वो भी उनको बारिश से मिल जाता है, धरती से नीचे मिल जाता है। और वो अपनी हर चीज, तना, फूल, पत्तियां, फल और मरने के उपरांत लकड़ी, हर प्रकार से जीवों की ही, है ना, धूप में राही को छाया देते हैं, हर प्रकार सेवा ही करते हैं। तो वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना। अमानिना, अपने लिए कोई मान सम्मान की आशा ना करना। और मान देना, दूसरे को हर प्रकार से सम्मान देना। तो इससे क्या होगा, जब इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? कीर्तनिया सदा हरि, हम सदा हरि का, परम भगवान श्री हरि का कीर्तन कर सकेंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति कहाँ पर हो पाती है? एक सॉफ्ट हृदय में, निर्मल निर्मल हृदय में। कठोर हृदय में, इनमें से बंजर जमीन होती है ना, उसमें बीज डालो तो अंकुरित नहीं होता है। बीज को अंकुरित होने के लिए क्या लगती है? सॉफ्ट मिट्टी लगती है। उसी प्रकार जब तक हमारा हृदय बंजर रहेगा ना, बंजर का होता है, ऐसे भागवतम में शब्द आता है स्टील फ्रेम्ड हार्ट, स्टील के हार्ट। होता है कोई स्टील का हार्ट, बट हो जाता है। क्या उदाहरण है? ऐसे कई लोग हैं जो बहुत रिच है, बहुत पावरफुल है, पर जो हृदय है ना, हृदय में कोई करुणा ही नहीं। हृदय पूरा भौतिक भौतिक चीजों से, है ना, मैं, मेरा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरी इच्छा, इन चीजों से वो हृदय जो है कठोर बन गया है। उस हृदय में दूसरे के प्रति करुणा, दया, क्षमा, ये भाव ही नहीं। तो ऐसे हृदय को बोलते हैं स्टील फ्रेम्ड हार्ट।
स्टील के हाथ, इनके ऊपर, स्टील के ऊपर कुछ भी मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। तो ऐसे व्यक्ति को कितने ही उपदेश दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग जो है भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ पाते, और भगवान आते ही नहीं। भगवान की जो भक्ति का बीज है वो कहाँ पर बोया जाता है? सॉफ्ट हृदय में, निर्मल हृदय में। इसलिए ना, इस्कॉन संस्था में गुरु दीक्षा इतनी जल्दी नहीं देते। कई लोग आते हैं, प्रभु जी मुझे गुरु चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे गुरु चाहिए, आप मुझे गुरु दिला दो। तो हम उन्हें विधि बताते हैं, समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, पर वो धैर्य नहीं रख पाते, वेट नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, किसी अन्य संस्था में चले जाते। परम पूज्य श्री राधा नाथ स्वामी महाराज, वो विदेशी अमेरिकन थे। तो एक गुरु ढूंढ रहे थे। तो वो अमेरिका गए, यूरोप गए, उन्हें अंदर से प्रेरणा हुई भारत में आओ। तो वो भारत में आए, दिल्ली आए, ऋषिकेश गए, मथुरा गए, बनारस बनारस गए, मध्य प्रदेश गए, मुंबई गए, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। और जहां भी जाते थे, क्योंकि वो वाइट वाइट है और विदेशी है, हर कोई उन्हें अपना शिष्य बनाने को बहुत आतुर था, बहुत। वो आते थे तुरंत, मेरे गुरु तुम मेरे आश्रम में रहो, हम तुम्हें शिक्षा दीक्षा दे देंगे, हम तुम्हें दीक्षा दिला देंगे। बट महाराज कभी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि महाराज का था, जब तक मेरे दिल से किसी दिल जब तक मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तब तक हम क्या लेंगे, हम दीक्षा नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार बहुत सारी संस्थाएं, हम नाम नहीं लेंगे, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऐसे चुटकियों में दीक्षा दिला देंगे। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे दीक्षा लेने। पर इस्कॉन में आप जाइए, इस्कॉन में लोग इतना जल्दी नहीं मिलता, इस्कॉन में लगते हैं कम से कम 2 साल एक व्यक्ति को लगेगा सिंसियर बनने के बाद भी। वो किसके लिए है? क्या ऐसा है कि हम चाहते हैं कि दीक्षा ना मिले? क्या हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम चाहेंगे दीक्षा ना मिले तो हम इतना प्रचार ही क्यों करें, इतना मेहनत ही क्यों करेंगे प्रचार? उसके पीछे जो कारण है वो यही है। दीक्षा में क्या होता है, जो गुरु है वो भक्ति का बीज हमारे हृदय में क्या करते हैं, हृदय में बोते हैं, है ना। जैसे हम खेत में किसी पौधे का बीज बोते हैं ना, इसी प्रकार जो गुरु है, भक्ति भक्ति का बीज हमारे हृदय में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, इसको बो देते हैं। पर अगर हमारा हृदय बंजर है, हृदय कठोर है, तो क्या होगा, वो बीज नष्ट हो जाएगा, वो बीज अंकुरित ही नहीं। समझ पा रहे हैं? इसलिए जो शुरुआत के 2 साल लगते हैं, है ना, शुरुआत में भक्त आते हैं, धीरे धीरे वो प्रोग्राम में जुड़ते हैं, पक्के होते हैं, स्टडी होते हैं, भक्ति को समझते हैं, सिद्धांत को समझते हैं, और धीरे धीरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, सेवा करना शुरू करते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो हृदय है वो सॉफ्ट हो जाता है। जैसे हम खेत को जोतते हैं ना, तो इट इज जस्ट लाइक दैट, हम खेत अपने हृदय को जोत रहे हैं। तो जब हृदय सॉफ्ट हो जाएगा, और उस हृदय में सही समय पर जब गुरु भक्ति का बीज डालेंगे ना, फिर देखिएगा भक्ति का जो वृक्ष है वो कैसे खिल जाएगा, ऐसे खिल जाएगा। बंजर भूमि में डालेंगे ना, वो बीज नष्ट। इसलिए धैर्य, कल भी हम बोले, धैर्य रखना भक्ति में बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि अगर दीक्षा नहीं मिली तो प्रगति नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीक्षा का गुरु दीक्षा का बहुत ही गलत अभिप्राय संसार में है। उन्हें लगता है गुरु कोई जादू टोना कर देते हैं शिष्य के ऊपर, तो वो गुरु दीक्षा होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं। गुरु के मुख से जो उपदेश है, अगर उस उपदेश को हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, तो वही गुरु दीक्षा है। पहले कल पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग गुरु के मुख से सुनते थे तो वही दीक्षा हो जाती। ये कलयुग है, कलयुग में हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो निश्चय है, दृढ़ता है, वो कमजोर है, इसलिए एक फॉर्मल सेरेमनी करनी। ठीक है।
पर जब हम गुरु के उपदेश को अपने जीवन में मानना प्रारंभ कर देते हैं, तो वही दीक्षा होती है। ठीक है, तो गुरु के उपदेश को मानना, और चाहे वो दीक्षा से पहले हो बाद में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें उतनी ही पोटेंसी रहती है। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण से डायरेक्टली गीता सुनी, है ना, बट हम तो कृष्ण से डायरेक्ट नहीं सुन रहे हैं, हम तो किसी भक्त से सुन रहे हैं, किसी वैष्णव से सुन रहे हैं। पर प्रभुपाद जी कहते हैं इस गीता में उतनी ही पोटेंसी है, उतनी ही शक्ति है, चाहे आप डायरेक्टली कृष्ण से सुनो, जो फल अर्जुन ने डायरेक्ट कृष्ण से सुनकर प्राप्त किया, वही एग्जैक्ट सेम फल हम किसी वैष्णव के मुख से सुनकर प्राप्त करते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यही जो वैष्णव पद्धति है, इसकी महानता है। इसमें ऐसे जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं है। फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं गुरु कुछ, गुरु के यहाँ से कुछ शक्ति निकल रही है, लाइट सी निकल रही है और वो कुछ चमत्कार से कर दे रही है ना। अगर उस समय आपने, होता है ना, अरे मुहूर्त निकल गया तो उस समय अगर आपने नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा, है ना, ये टोटका कर लो, ये जादू टोना कर लो, ये सब वैष्णव पद्धति में नहीं है, ये सब तांत्रिक विधियां होती है। वैष्णव पद्धति में ये सब नहीं है। वैष्णव पद्धति में क्या है, भावनाओं का आदान प्रदान है, भावना, हृदय में भावना कैसे, और भगवान भावना से रेसिप्रोकेट करता है। वो एक है ना, जिसकी रही भावना जैसी, मूरत दिखे है उसे है वैसी। मुगल औरंगजेब लोग जो मंदिरों को तोड़ते थे, उन्हें मंदिरों में क्या दिखते थे, पत्थर दिखते थे, है ना, उन्हें भगवान नहीं दिखते थे, उन्हें क्या दिखते थे, पत्थर। पर उसी भगवान को जब भक्त देखता है, उसे भगवान दिखते हैं, है ना, जिसकी रे भावना जैसी। उनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में पत्थर दिख रहे, इसमें श्रद्धा है तो उसे भगवान दिख रहे। जैसे भावनाओं का खेल है। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। 24, अब आज है 24 अप्रैल, वेनेसडे। और आज से भक्ति रिक्शा का जो बैच है, दैवी शक्ति बैच, जो सिर्फ लेडीज के लिए है, वो भी शुरू हो रहा है। तो वी रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप आइए और बहुत ही उत्साह से इस चीज का लाभ उठाइए। इसमें बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को करने में, पर आपका प्रेजेंस अगर इसमें रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो आइए, इसका आप जरूर लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? है? ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो